खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है और इस बार फॉर्म्स में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इन बदलावों का जो मकसद है वो पारदर्शिता बढ़ाना, गलत जानकारी रोकना और फाइलिंग प्रोसेस को ज़्यादा सटीक बनाना बताया है। ऐसे में रिटर्न सबमिट करने से पहले इन नियमों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस साल सबसे बड़ा बदलाव ये है कि टैक्स पेयर्स को पहले से ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी देनी होगी। अब आपको अपनी आय के हर स्रोत, निवेश, कैपिटल गेन और जो अन्य फाइनेंशियल जानकारी है वो स्पष्ट तरीके से भरनी होगी। इससे टैक्स विभाग जो है आपकी जानकारी को वेरीफाई करना उनके लिए आसान होगा और गलत जानकारी देने की जो संभावना है वो कम होगी। ITR फॉर्म में इस बार कॉलम जोड़ा गया है जिससे टैक्स पेयर अपना दूसरा जो एड्रेस है वो भी दे सकते हैं और ये सुविधा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अलग अलग शहरों में रहते हैं या फिर काम करते हैं। पहले कैपिटल गेन को अलग अलग अवधि के हिसाब से, जैसे एक तय तारीख से पहले और बाद, रिपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को सिंपल कर दिया गया है। इससे निवेशकों के लिए ITR भरना पहले से अब और ज़्यादा आसान हो गया है। विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी पर जो है सख्ती है। अगर आपके पास विदेश में कई संपत्ति, निवेश या आय का स्रोत है तो अब उसे और ज़्यादा विस्तार से बताना आपके लिए ज़रूरी होगा। ये कदम टैक्स चोरी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने कुछ सेक्शन में जानकारी देने के लिए नियमों को आसान भी किया है। खासकर बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव SEC से जुड़े मामलों में जानकारी को व्यवस्थित और सरल बनाया गया ताकि फाइलिंग में जो है भ्रम वो कम हो। सही ITR फॉर्म चुनने से पहले ज्यादा जरूरी ITR 1 से लेकर ITR 7 तक अलग अलग फॉर्म होते हैं और आपकी आय के स्रोत के अनुसार सही फॉर्म चुनना जरूरी है। अगर गलत फॉर्म चुना गया तो आपका जो रिटर्न है वो रिजेक्ट हो सकता है या फिर नोटिस भी आपको आ सकता है। इस साल नॉन ऑडिट केस के लिए ITR फाइल करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई 2026 तय की गई है। समय पर रिटर्न न भरने पर पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है। क्यों जरूरी है ये बदलाव? सरकार का उद्देश्य साफ है, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना, गलत जानकारी और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना, फाइलिंग प्रोसेस को ज्यादा सटीक और डिजिटल बनाना। ITR फॉर्म में किए गए ये बदलाव छोटे जरूर लग सकते हैं लेकिन इनका असर बड़ा है। अब जरा सी गलती या जानकारी छिपाने पर आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले हर डिटेल को अच्छे से चेक करना बेहद जरूरी है ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना ITR सबमिट कर सकें।